दीपचंद के पास मुंशी का काम करने वाले मोहनदास ने 35 साल तक सेठ जी के पास नौकरी की, लेकिन सेहत खराब रहने की वजह से उन्हें उनकी नौकरी छोड़नी पड़ी। जो महीने की बनी हुई पगार आती थी बंद हो गई। बाकी की जो जमा पूंजी थी उनमें से अधिकतर धन तो बेटी की शादी में लग चुका था। पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। उनकी पत्नी का देहांत हुए काफी साल गुजर चुके थे। एक बेटा था जिनकी शादी एक बहुत ही सुशील स्वभाव की लड़की से हुई थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर मोहनदास और उनके परिवार बहुत खुश था, परंतु उनकी इस खुशी को ग्रहण तब लग गया जब मोहनदास ने दीपचंद के पास उनकी नौकरी छोड़ दी। पहले जब भी वह काम करके घर आते थे तो उनकी बहू दौड़ी दौड़ी उनके लिए नाश्ता पानी लाती थी। बेटा भी जब काम करके घर लौटता था तो सबसे पहले पिता से ही मिलता था। रात का खाना सब एक साथ खाते थे, लेकिन अब उनके प्रति सबका रवैया ही बदल गया। बहू बेटे अब उन पर ध्यान नहीं देते थे। जब तक 2-4 बार मांग नहीं लेते थे तब तक कोई चाय तक नहीं देता था। बेटे ने तो उनसे नजरें मिलाना ही छोड़ दिया था। जब बेटा काम करके घर लौटता तो उसकी पत्नी दौड़ दौड़ कर उसके लिए चाय नाश्ता लाने में लग जाती। किसी को चिंता नहीं होती थी कि मोहनदास भी कोई बार चाय मांग चुके हैं। कभी बीमार पड़ जाते तो उनको कोई डॉक्टर के पास तक ना ले जाता, खुद ही धीमे धीमे कदमों में चलकर दवा खाने से दवा ले आते। बहू बेटे ने कभी बीमारी तक की हालत में उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछा। वह दोनों अपने में ही मस्त रहने लगी। अकेलापन और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया था। पत्नी की बहुत याद आती, उसे याद करके आंसू बहाने के अलावा और वह कर भी क्या सकते थे। मोहनदास को ऐसा लगने लगा था कि अगर कल उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या बेटा उन्हें कंधा भी देगा कि नहीं। रोज इन्हीं दुख भरी बातों को सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती थी। एक दिन मोहनदास जी अपनी दवा लेने दवा खाने गए। सुबह का समय था। मोहनदास ने 80 रुपए की दवा खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, लेकिन दुकानदार के पास 20 रुपए खुला नहीं थे तो मोहनदास जी 100 रुपए का नट लेकर उसके छुट्टे करवाने के लिए निकले। उसके आसपास की दुकान बंद थी। 2 कदम आगे एक दुकान खुली थी, वो उसकी तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो वह एक लॉटरी की दुकान थी। सोचा इसी से 100 रुपए खुले करवा लेता हूँ। अंदर कोई मेज पर लॉटरी के रंग बिरंगे टिकट पड़े थे। मेजों के पीछे एक लड़का बैठा था। उसे 100 रुपए देते हुए मोहनदास ने खुली रुपए मांगे। उस लड़के ने एक लॉटरी का टिकट और 80 रुपए मोहनदास को थमा दिए। लॉटरी का टिकट देखकर मोहनदास जी ने कहा, बेटा मुझे टिकट नहीं, 100 रुपए खुले चाहिए। लड़का बोला, अरे बाबूजी, सुबह सुबह खुले कौन देगा, और फिर मेरे दिन की पहली टिकट बिकी है, इसे तो मैं आपस नहीं लूंगा। और उसने जेब से 20 रुपए का नोट निकाल कर रख दिया। आप चाहे तो 20 रुपए भी रख लो और टिकट भी रख लो। अब मोहनदास असमंजस में पड़ गए। टिकट से ज्यादा उन्हें दवा की जरूरत थी, लेकिन जिस शराफत से लड़के ने उन्हें 20 रुपए वापस करने चाहे, यह देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और टिकट और 80 रुपए लेकर बाहर आ गए।
टिकट जेब में रखी 80 रुपए की दवा ली और आपस घर को चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी दवा खाई और लेट गए। कुछ देर में ही उन्हें नींद आ गई। कुछ सुस्ताने के बाद अच्छा महसूस कर रहे थे, तभी उन्हें लॉटरी की टिकट का ध्यान आया। जेब से निकाल कर देखा तो पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का था। मोहनदास जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अगर मुझे 20 रुपए ही वापस मिल जाते तो वही बहुत था। खैर, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई और खाना खाकर मोहनदास जी सो गए। कई महीनों बाद सपने में उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। पत्नी मुस्कुरा रही थी और सपने में ही मोहनदास जी अपनी नर्क जैसी जिंदगी का दुखड़ा में रो रहे थे। पत्नी जी मुस्कुराती रही और सुनती रही, लेकिन सपना टूटने से पहले कह गई, अब आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना सुनते ही मोहनदास जी की नींद खुल गई। वह उठ बैठे। वह पत्नी की कही बात के बारे में सोचने लगे। कहीं मेरा दुख दूर होने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी मृत्यु नजदीक है। अगर ऐसा है तो पत्नी मुस्कुरा क्यों रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तरह तरह के ख्याल दिमाग में घूमने लगे और फिर से उनकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे नींद खुली तो अब वह काफी हल्का महसूस करने लगे, मगर फिर वही सवाल उनके मन में घमासान करने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं सच में तो आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। ऐसा है तो मैं घर में बैठा क्या कर रहा हूँ? क्यों ना आखिरी दिन घर के घुटन वाले माहौल से बाहर निकलकर खुली हवा का मजा लिया जाए। मोहनदास जल्दी से कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गए। घर में तो नाश्ते के लिए भी भीख सी मांगनी पड़ती थी, मगर बाजार में कचौरी जलेबी सब इंतजार कर रहे थे। पेट भर कर नाश्ता किया। अभी नाश्ता करके उठने ही वाले थे कि तभी सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वह मोहनदास जी के पास ही बैठकर नाश्ता करने लगा और उन्हें देखते ही बोला, अरे बापूजी, आज तो आपकी लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है 10 बजे। मोहनदास जी उसे पहचान गए और मुस्कुराते हुए बोले, भाई हमारी लॉटरी कहाँ लगेगी, वो तो किस्मत वालों की लगती है। लड़के ने कहा, किस्मत वाले भी आप जैसे ही होते हैं, और दोनों हंस पड़े। मोहनदास ने जेब से घड़ी निकाली तो देखा 10 बज चुके थे। उनकी कदम खुद ब खुद लॉटरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वहां तो अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सब रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट निकला तो बहुत सारे लोग वहां से मायूस होकर चले गए। अब कुछ ही लोग बचे थे। वह लड़का बोला, बापूजी आप टिकट दिखाओ। जब टिकट का नंबर मिलाया तो मोहनदास जी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया था। चारों तरफ लोग मोहनदास जी को बधाई देने लगे तो वो लड़का बार बार मोहनदास जी के गले लग रहा था, जैसे कोई बाप अपने बेटे को फर्स्ट आने पर गले लगा रहा हो। पर मोहनदास जी को सच्चाई हजम नहीं हो रही थी कि पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा और वह नंबर लग गया। आखिर जब लॉटरी वाले लड़के ने कहा कि उन्हें लॉटरी का टिकट लेकर लॉटरी कंपनी के दफ्तर जाना है, तो उन्हें भी यकीन हो गया कि वह करोड़पति बन गए हैं। खैर, अब करोड़पति मोहनदास जी अब घर पहुंचे ही थे कि बहू ने दरवाजा खोला और खोलते ही उनके पाँव छुए।
और उनके लिए शरबत का गिलास ले आई। नाश्ते में क्या लेंगे जब यह पूछा तो मोहन दास जी कुछ हैरान हुए। मोहन दास जी फिर समझ गए कि लॉटरी जीतने की खबर इसको मिल चुकी है। दोपहर के खाने में तरह तरह के पकवान बने, उन्हें जिद करके खिलाया जा रहा था। गर्मा गर्म रोटियां आ रही थी, अभी खाना चल ही रहा था कि बेटा तरह तरह की मिठाइयां लेकर घर पहुंचा। पिताजी के पांव छुए और साथ बैठकर खाना खाने लगा। बीच बीच में अपनी पत्नी को आवाज लगाता कि पिताजी के लिए ये लाओ वो लाओ। यह तो लॉटरी का जादू बहू बेटे से करवा रहा था। मोहन दास जी समझ गए कि ये प्यार और आदर उनका नहीं बल्कि 1 करोड़ की लॉटरी का हो रहा है। वो चुपचाप खाते रहे मगर मन के अंदर से रो रहे थे। तभी उन्हें सपने में कहीं पत्नी की बात याद आई कि अब आपका दुख दूर हो जाएगा। मोहन दास जी के साथ संसार के दुखों का तो अंत 1 करोड़ की लॉटरी ने कर दिया, लेकिन मन का दुख तो शायद ही कम हो पाएगा। वह समझ चुके थे कि आज की दुनिया में तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।